श्री सद्गुरु महाराज की जय। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम योगोऽपि ज्ञानिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सिलीगुड़ी के सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, योग क्या है? योग प्लस को कहते हैं, जोड़ को कहते हैं। जहाँ दो वस्तुएं जुटती हों उसको योग कहते हैं। संयोग जो होता है, मिलन। तो यह जो योग संतमत में बतलाया जाता है, जीव और पीव को योग कहा जाता है। जो जीव है, जीवात्मा परमात्मा से जो मिलन करता है वही योग है। उसी क्रिया को योग कहा जाता है। एक शारीरिक योग होता है, योगा जिसको बोलते हैं, हाथ को हिलाना, व्यायाम करना, ये योगा है। उसके बाद हम लोग योग करते हैं। बहुत तरह का योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है। 18 अध्याय में योग ही योग है, गीता के अध्याय में। तो योग जो है जोड़ने को कहते हैं, मिलन को कहते हैं। तो जो योग करता है उसको योगी कहते हैं। एक बार गुरु नानक साहब से किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, योग और योगी क्या है? योगी किसे कहते हैं? तो गुरु नानक साहब ने कहा था, योग न खिंथा योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ मुड़ाइए, योग न सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, अंजन माही निरंजन रहिए, योग युगत इव पाइए, गल्ली जोगो न होई ना, गल्ली जोगो न होई। एक दृष्टि करी समसर जाने, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई। बाबा नानक ने कहा, कोई बाल बढ़ा लेने से योगी नहीं होता है, माथा मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है, कान में कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है, हाथ में डंडा रख लेने से कोई योगी नहीं होता है, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है, भस्म रमा लेने से कोई योगी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि महाराज तब योगी कैसा होता है? तो बाबा नानक कहते हैं कि एक दृष्टि करी सम सरी जाने, योगी कहिए सोई। जो दृष्टिधारों को मिलाना जानता है, अंतर की क्रिया जिसे पता है, दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाना जानता है, जो क्रिया करता है, वही योगी है, असली योगी। एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जो बराबर करना जानता हो दृष्टि को, वही योगी है। योग न खिंथा मतलब लंबा कुर्ता पहन लेने वाले योगी नहीं होते हैं, इस तरह से पंजाबी भाषा में कहा गया है। तो दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाना जानता है। अब कौन जानता है? जो सच्चे सद्गुरु से शिक्षा ली है, ज्ञान लिए हैं, वही तो मिलाएंगे। ये तो अंतर की क्रिया है, भीतर की बात है। तो भीतर की बात जो सीखेंगे वही तो योग करेंगे, और जो उस तरह का योग करेंगे वही योगी है, अन्यथा कोई योगी नहीं है। जितने योगी दिखते हैं वो बाह्य आडंबर में योगी है वो,
लेकिन सही में नानक साहब कहते हैं वही योगी है जो ध्यान करता है, दृष्टिधारों को जोड़ना जानता है। तो योग बहुत प्रकार का है, एक है हठ योग, एक है राजयोग। जो हठ योग है उसके प्रवर्तक हैं, जो राजयोग है उसके भी प्रवर्तक हैं, क्योंकि दोनों योगों को संचालित करने वाले हुए हैं महापुरुष। उपनिषद में ही लिखा हुआ है 2 मार्ग है, एक है पिपीलिका मार्ग और एक है विहंगम मार्ग। योग के विषय में मैं बतला रहा हूँ। तो जो पिपीलिका मार्ग है, पिपीलिका माना चींटी वाला, वह मार्ग जो है हठ योगियों ने अपनाया। तो एक शुक मुनि हो गए और एक वामदेव मुनि हो गए। वामदेव मुनि पिपीलिका मार्ग के प्रवर्तक हुए हैं और जो शुक मुनि हैं वे विहंगम मार्ग के प्रवर्तक हो गए हैं, सत्संग योग में है। तो हठ योगियों की जो क्रिया होती है वो गुदा मार्ग से शुरू होती है, यहाँ से लेकर के आज्ञा चक्र तक उनकी क्रिया होती है। हठ योगियों की जो क्रिया है वो आपद सहित है, मतलब उसमें कठिनाइयाँ हैं, दिक्कतें हैं, कोई कोई प्राण भी गंवा देता है उसमें, ऐसी क्रिया है। गुदा मार्ग से लेकर के कंठ चक्र आज्ञा चक्र तक आते हैं। जो राजयोगी है वो आज्ञा चक्र से क्रिया प्रारंभ करते हैं। एक वृक्ष है जिस वृक्ष में फल लगा हुआ है, उस वृक्ष के फल को खाने के लिए 2 प्राणी जाता है, एक चींटी जाती है, दूसरी चिड़िया जाती है। आप ये बतलाइए, जो गाछ के डाल में फल लगा हुआ है उसको चींटी कैसे खाने के लिए जाएगी, ये चिड़िया कैसे खाने जाएगी? चींटी चल के जाएगी, चिड़िया उड़ के जाएगी। फल तो एक ही है, एक ही जगह है। चींटी धीरे 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 चलेगी तो देर भी तो लगेगी जाने में, बहुत परिश्रम करना होगा उस फल तक जाने में, और चिड़िया फुर से उड़ेगी, वहाँ जाके बैठ के खा लेगी। तो जो हठ योगियों का मार्ग है वो पिपीलिका मार्ग है, चींटी वाला मार्ग। हठ योगी धीरे 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 आज्ञा चक्र में जाता है, वहाँ जाकर के आज्ञा चक्र का फल खाता है। और राजयोगी भी आज्ञा चक्र में ही जाता है। राजा जनक राजयोगी थे, श्री रामकृष्ण परमहंस राजयोगी थे। इस तरह से 2 पार्टों में योग वाले बटे हुए हैं। हम लोग राजयोगी हैं, आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। चिड़िया उड़ेगी, सीधे फल पर बैठेगी, खा लेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ से गुदा मार्ग से चल कर के आज्ञा चक्र में जो हठ योगी जाता है वही फल प्राप्त करता है, जो राजयोगी सीधे आज्ञा चक्र में ध्यान करके फल प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने इस योग को चुना। ये सहज योग है, सरल योग है, सुगम योग है, सबके लिए ये योग है। गृहस्थी कर सकते हैं, विरक्ति कर सकते हैं, पढ़े कर सकते हैं, अनपढ़ कर सकते हैं, जो समझदार बच्चा है वो भी कर सकते हैं, हिंदू कर सकते हैं, मुसलमान कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है, योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या योग हृदय में वासना। योग हृदय आज्ञा चक्र को कहते हैं। दोनों आँखों के बीच में वो आज्ञा चक्र है। कहते हैं यहाँ पर जिनका वासा है, जिस जीव का ठहराव आज्ञा चक्र में है,
सो तो ठीक है, जो आज्ञा चक्र में नहीं ठहरे हैं, अस्थूल हृदय में हैं, तो कहते उसका वास होने से क्या वास है। तो योग हृदय आज्ञा चक्र में है, तो वह योग जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा मिलते हैं, वह योग करना जरूरी है। वही योग हम लोग बतलाते रहते हैं। तो वह जो योग है उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि जब आप ध्यान करते हैं तो वहाँ पर अपनी दृष्टि को जब टिकाते हैं तो कुछ उपलब्ध होता, मिलता है। क्या मिलता है? गुरु महाराज ने कहा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। कैसे कैसे नजर लग गई? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। योग बहुत प्रकार का है, योग के जानने वाले भी बहुत हैं। भटक जाएंगे, कहीं न कहीं अटक जाएंगे योग के मार्ग में। क्यों? यदि सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो अटकना जरूरी है, लटकना जरूरी है। हमारे परम संत तुलसी साहब ने लिखा है, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं, यह राह मंजिल इश्क है। यह राह मतलब योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग जो है ये प्रेम का मार्ग है। यदि आपके अंदर में प्रेम नहीं है, इस पथ पर पैर भी नहीं रख पाएंगे। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। आपके अंदर में प्रेम है तभी तो यहाँ आए हैं। यदि प्रेम नहीं होता तो इस घर में क्यों आते? तो उस परमात्म पथ में जो भी बढ़ता है उसके अंदर में प्रेम होता है तभी है। तुलसी साहब कहते हैं राह मंजिल इश्क है। राह माना रास्ता, मंजिल जहाँ तक आप जाएंगे उसको मंजिल कहते हैं, गंतव्य स्थान। यह राह मंजिल इश्क है, प्रेम का मार्ग है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। ये जो पर लगा दिए, किंतु परंतु लेकिन, जहाँ भी लगता है कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न होता, कुछ न कुछ राज होता है। तो तुलसी साहब कहते हैं पर पहुँचना मुश्किल नहीं। इस रास्ते पर प्रेम के जो प्रेमी होंगे वही पहुँचेंगे, लेकिन वही पहुँचेंगे कौन? तुलसी साहब कहते हैं मुश्किल कुशा है रोबरू। कठिनाइयाँ क्या है, दिक्कत क्या है? कहता दिक्कत यही है कुशल सद्गुरु का होना, कुशल मार्गदर्शक का होना, कुशल निर्देशक का होना, कुशल गुरु का होना। मुश्किल कुशा है रोबरू, जो हुबहू दर्शन कराएंगे ऐसे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु? वेश विशेषधारी तो बहुत मिल जाएंगे। रावण ने भी साधु का वेश धारण किया, काल नेमी ने भी किया। आजकल तथाकथित बहुत गुरु घूमते रहते हैं,
आपको पहचान भी नहीं आएगा कि कौन असली गुरु है कि नकली गुरु है। तो कहते हैं जो गुरु हूबहू दर्शन कराते हैं वैसे गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। यही दिक्कत है यहाँ इस मार्ग में। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया रे तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा प्यार तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं अय तकी तकते रहो। तकी उनके शिष्य का नाम था। एक मौलवी थे, वो उनसे दीक्षित थे और वो साधन भजन करते थे। उसका नाम तकी था। लेकिन तकी उसे कहते हैं जो ताकता है, जो देखता है, देखने की कला जो जानता है उसको तकी कहते हैं। अर्थात जो दृष्टियोग करते हैं वही तकी हैं। कहता तकते रहो, देखते रहो। कैसे देखेंगे? तो मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद में ना गुरु, गुरु ने जो तुमको पंजा में ना तौर तरीका बतला दिया है, भेद जो बतलाया है उस भेद से देखते रहो। ये असली योग है। ये कहते हैं मुर्शद ने ये पंजा दिया बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया। यदि तुम उजाला चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, तड़क भड़क चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो तो कहते हैं देखते रहो जैसा मैं कह रहा हूँ। मुर्शद ने ये पंजा दिया बेहोश हो मत छोड़ियो। बेहोश लापरवाही के कारण मत छोड़ देना, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इसका महत्व है। घर चाहिए तो जलवा पिया। यदि तरक भरक चाहते उजाला चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ देखते रहो। तकी ने पूछा, मौलवी ने पूछा, साधकों ने पूछा कि यदि मैं देखता रहूं आपके अनुसार तो होगा क्या? तुलसी साहब कहते रहे क्या होगा? होगा फजल दरगाहत। फजल मना साफ उजाला। एक पजल होता है जो कुछ लोग खेला भी करते हैं, खेल है पजल, ये है फजल। होगा फजल दरगाह तक, रास्ता साफ हो जाएगा। गंतव्य तक, दरगाह तक, जो पवित्र स्थान है वहाँ तक जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया सीधे चला जाना वहाँ। तुलसी साहब कहते हैं रास्ता साफ हो जाएगा। डर भय की कोई बात नहीं है। खौफो खतर में डर भय होता है, डर भय की कोई बात नहीं है। आप सीधे चले जाइए उस रास्ते से। तुलसी साहब ने कहा कि उस रास्ते में आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो कोई डर भय की बात नहीं है। वह रास्ता साफ हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। और कहते हैं मुर्शद ने ये फतवा दिया। फतवा में ना हुक्म जारी कर देना, आदेश पारित कर देना। मुर्शद में गुरु आदेश पारित कर दिए कि आप सीधे चले जाइए वहाँ। मौलवी साहब ने पूछा कि साहब आप ये बतलाइए, सिर्फ मुझे ही ये रास्ता बतला रहे हैं कि और कोई इस रास्ते से गए हैं? तो तुलसी साहब ने कहा गए हैं, अरे बहुत गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ उदाहरण स्वरूप तो बतलाइए कौन कौन गए हैं। मंसूर सरमद बू अली
और शम्स मौला ना हुए मंसूर सरमद बू अली। और शम्स मौला ना हुए पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया रे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं मंसूर, ये फकीर हो गए जो इस रास्ते से गए हैं अंतर मार्ग होकर के। शर्मद बू अली और शम्स मौला ना हुए पहुँचे सभी इस राह से अंतर मार्ग से, जिसने कि दिल पुख्ता किया। कहते जिसने अपने दिल को मजबूत किया वही इस रास्ते से गए हैं। यदि आपको योग के विषय में असली जानकारी चाहिए तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, बड़ी पतली है, छोटी सी है, योग महात्म्य। जानना चाहते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको योग का जितना भ्रम है सब दूर हो जाएगा कि असली योग क्या है कि नकली योग क्या है। उसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि इस तरह से हमारे महापुरुष इस होकर के गए हैं। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, आज्ञा चक्र में रास्ता है परमात्मा तक जाने का। यही असली योग है। हम जो ध्यान करते हैं, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ते हैं, गुरु इंगित स्थान पर जब मिलाते हैं, अपने मन से नहीं करिएगा, नहीं तो आँख की ज्योति भी जा सकती है। तो जो गुरु बतलाते हैं उसके अनुसार यदि ध्यान करते हैं तो यही असली योग है। इस योग से मोक्ष, मुक्ति, सुख, शांति मिलेगी। और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। और तो योग बहुत है, लोग करते भी रहते हैं। तुलसी साहब का अंतिम पद है इस कड़ी में, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, तुलसी साहब कहता है तकी, यह राज बातिन है जुदा। राजमन रहस्य, भेद। कहता ये जो बात है अलग है, जौन चाल संसार की त्वन साधुन की नाई। संसार बहिर्मुखी है और संत अंतर्मुखी है। इसलिए संसार की जो गतियां हैं वो अधोगति वाली है, संत की जो गतियां हैं वो ऊर्ध्वमुख वाली है। तो चाल मन गति, संसार की गतियां हैं विषय की ओर और संत की गति है निर्विषय की ओर। यही अंतर है। कहते हैं राज बातिन है, जो राज है, जो रहस्य है, जो भेद है, बड़ा जुदा है, समझना बड़ा मुश्किल है। और जिसको मिल गया है उसके लिए तुलसी साहब कहते हैं रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। रखना हिफाजत से इसे, तुझको जो भेद बतला दिया गया है इसको हिफाजत से रखिए, ठीक से रखिए, क्योंकि यह भेद मिलने वाला नहीं है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जो हम लोगों को भेद मिला है डिबिया बार के ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। भारत में ढूंढिए, संत के पास मिलेगा, साधारण के पास यह ज्ञान नहीं है। जो सच्चे संत हैं उसके पास तो है, साधारण के पास नहीं है। जो सर्वसाधारण साधु महात्मा हैं वो अनभिज्ञ हैं, इस ज्ञान से सुदूर खड़े हैं, पता ही नहीं है। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं इस ज्ञान का हिफाजत भी होना चाहिए। रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। निशा मन निशाना, प्रतीक, पहचान, चिन्ह। जो अंतर भेद बतलाया, ये जो निशान है, ये जो प्रतीक है, गजब का है, अलग है। इसलिए इस निशाने को मिटाना नहीं, जैसे झंडा को फहराते रहना।
उसी तरह से जो ज्ञान मिला है इस ज्ञान को रखना। जो कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं इसमें दीक्षा लेना पड़ता है, भजन भेद जिसको कहते हैं। यदि इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो हम लोग बताते हैं, संत महात्मा बतलाते हैं, उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। शर्त है कि जो दीक्षा लेंगे कम से कम 6 महीनों तक मांस, मछली, अंडा, शराब, नशीली पदार्थ का त्याग कर चुका हो 6 महीना पूर्व, और आजीवन जो अखाद्य पदार्थ को नहीं खाएंगे, नशीली चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, वही संत मत से दीक्षित हो सकते हैं। बहुत ऐसे मत हैं जिस मत में इतना रुकावट नहीं है, परहेज नहीं है, और क्या कहता है, मांगुर माछा झोर हरी हरी बोल। हाँ, सब खाते जाओ, भगवान का नाम भी लो। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा यदि अखाद्य पदार्थ को खाएंगे तो संस्कार खराब हो जाएगा, साधना नहीं होगी, इसीलिए मना करते हैं। और भारत में कहता है संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, और हम कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे और जम का लगेगा डंडे, तब पता चलेगा, समझे। अंडे खाइए डंडे लगेगा। तो खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। तो जो कोई दीक्षा लेना चाहते हैं ये शर्त है, उस शर्त पर जो खड़े उतरेंगे उसको भजन वेद बतलाया जाता है। सामग्री क्या है, सामान, लोग पूछते हैं क्या क्या लगता है। दीक्षा लेने में साधारण सा एक माला जो जुट पाए, एकदम साधारण सा माला एक ले लीजिए। साधारण सा प्रसाद, चाहे 1 रुपया का हो, 2 रुपया का हो, कोई बात नहीं है। यह लेकर के आप लगभग 10 बजे तक उपवास करेंगे। शनिवार को दीक्षा नहीं दी जाती है, फूल माला और थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आएंगे। जो दीक्षा देने वाले बाबा हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, उनसे आप दीक्षा प्राप्त करेंगे। विशेष समय नहीं लगता है, 10, 12 मिनट, 15 मिनट बहुत हो गया तो भजन भेद बतला दिया जाता है। उसके बाद यह दीक्षा लेकर के आप अपने घर में भजन कर सकते हैं, घर में रह कर के कारोबार करते हुए। इस दीक्षा के उपरांत आपसे कोई फीस नहीं लिया जाता है। यदि कोई मांगता है तो संत मत के नियमानुसार नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने मुफ्त में प्रचार किया है कि ये जो ज्ञान है इस ज्ञान का मोल नहीं है, आप दे भी नहीं सकते हैं। तो जो दीक्षा लेते हैं वो मुफ्त में ज्ञान दिया जाता है और थोड़ा सा प्रसाद माला के साथ दिया जाता है। और शनिवार को दीक्षा नहीं दी जाती है। और जो कोई आपसे पैसा मांगता हो दीक्षा के एवज में, उससे दीक्षा मत लीजिएगा, वो सही गुरु नहीं है और संत मत के सही साधु नहीं है। दीक्षा में जो आप श्रद्धा से चढ़ाते हैं वो स्वीकार किया जाता है। जो चढ़ा दीजिए, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जो चढ़ाना वो चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हम लोग प्रचार करते हैं जन कल्याण के लिए, लोगों को यह अंतर का ज्ञान मिले, मोक्ष मुक्ति का मार्ग मिले, सही ज्ञान मिले और सही ढंग से भक्ति करे। इसीलिए हम लोग इसका प्रचार करते हैं। हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं हमको, क्योंकि यूट्यूब में हम नंबर दे दिए हैं ना। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर मेरा बहुत प्रवचन आता रहता है, कार्यक्रम आता है, उसमें मैं नंबर दे दिया अपना। तो लोग बार बार फ़ोन करते हैं, बहुत फ़ोन करते हैं। कुछ आदमी कहते हैं कि बाबा हम तो फ़ोन लगाते लगाते हार गए, आपका इंगेज ही जाता है, तो मैं क्या करूं। तो उसमें जो फ़ोन आता है पूछा करते हैं कि दूसरे संप्रदाय वाले भी कि आपको यदि मैं सत्संग के लिए बुलाऊं तो क्या खर्चा पड़ेगा। तो मैंने कहा व्यक्तिगत मुझे यदि बुलाते हैं तो कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, मैं निःशुल्क सत्संग करता हूं, कोई फीस नहीं,
कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क सत्संग यदि आप कराना चाहते हैं कोई भी, और जो आप श्रद्धा से चढ़ाएंगे वो स्वीकार है। आप निःशुल्क सत्संग करा लीजिए, कोई फीस नहीं है, जो मुझे आता है मैं वो बोलूँगा और आप सुनेंगे। यदि पसंद है तो सत्संग कराइए। इस तरह से लोग पूछा करते हैं। अब मैं जाता भी हूँ, लोग समझदार हैं, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं देते हैं, देते भी हैं। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो भी दे देते हैं। महात्मा जब उनके घर पर जाता है कोई भी, कुछ न कुछ दक्षिणा तो देते ही हैं, तो निःशुल्क तो हुआ नहीं। लेकिन आप पर डिपेंड करता है, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप हमसे सेवा ले लीजिए। दूर दूर से फ़ोन आता है, तो मैं गुरु महाराज के सिद्धांतों के अनुसार कोई फीस नहीं लेता हूँ, दीक्षा भी देता हूँ, दक्षिणा का कोई डिमांड नहीं करता हूँ। जो स्वेच्छा से देता है वही लेता हूँ, उसी के अनुसार मैं सत्संग करता हूँ। तो कोई भी सत्संगी यदि दीक्षा लेना चाहते हैं, भजन भेद लेना चाहते हैं, संत मत से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और इसके लिए न घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, न रोजगार छोड़ना है, न कारोबार छोड़ना है। घर परिवार रोजगार को करते हुए दीक्षा लेकर के आप अपने जीवन को बना सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं नहीं रुक पाया तो मशीन रुक गया, बोला कि मैं थक गया हूँ, अब तो रुक जाइए। तो मैं मशीन को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो याद दिला दिया कि वो थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।